हरे कृष्णा। आज हम पाठ 9 बुलबुल चिड़िया पढ़ेंगे। एक बार मैं अपनी दोस्त नैना के साथ खेल रही थी, तभी ज़ोर से ची ची की आवाज़ आई, जिसे सुनते ही नैना मुझसे बोली, मीना, क्यों तुमने बुलबुल चिड़िया देखी है? चिड़िया तो बहुत देखी है, लेकिन बुलबुल चिड़िया कौन सी होती है, इसकी मुझे पहचान नहीं। इसमें बताया कि दो लड़कियां आपस में बात कर रही रहती हैं, नैना और मीना नाम की। तो नैना मीना से पूछती है, क्या तुमने कभी बुलबुल चिड़िया को देखा है? आओ, आज मैं तुम्हें बुलबुल चिड़िया से मिलवाती हूँ। यह कहते हुए नैना मुझे बालकनी में ले गई। वहाँ एक चिड़िया दाना चुग रही थी। उसे दिखाते हुए नैना बोली, यह रही बुलबुल चिड़िया। नैना उसे अपने के साथ बालकनी में मीना को ले गई। वहाँ पे एक चिड़िया बैठी थी और वो दाना चुग रही थी। तो नैना ने कहा कि यह बुलबुल चिड़िया है। नैना, तुम्हें कैसे पता है बुलबुल चिड़िया है? मीना ने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता है बुलबुल चिड़िया है? मीना, बुलबुल की चिड़िया की पहचान करना बहुत ही आसान है। बुलबुल बहुत ही तेज आवाज़ में बोलती है, जैसे अभी इतनी तेज चींची बोल रही थी। यदि इसकी पूंछ के नीचे वाली जगह लाल रंग हो तो समझ लेना वह बुलबुल चिड़िया है। इसका शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। तुमने ध्यान दिया कि बुलबुल हमें देखकर बिल्कुल भी नहीं डर रही। यह भी बुलबुल की एक पहचान है। एक बुलबुल चिड़िया ऐसी भी होती है जिसके सर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसी बुलबुल को सिपाही बुलबुल कहते हैं। अब क्या हुआ? मीना ने बताया कि बुलबुल चिड़िया की पहचान करना बिल्कुल आसान होता है। क्या क्या बताया उसने, कैसे पहचान कर सकते हैं? उसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है और वह ज़ोर से आवाज़ में चींची बोलती है, और कोई उसके सामने जाए तो वो बिल्कुल भी डरती नहीं है। और पूंछ के नीचे का जो हिस्सा होता है उसका लाल रंग का होता है, उसका शरीर भूरा होता है और सिर का रंग काला होता है। यह बुलबुल चिड़िया की पहचान होती है। इसके साथ ही एक और बुलबुल होती है जिसे सिपाही बुलबुल कहते हैं, और उसके सिर पर काले रंग की कलगी होती है। तो यह बुलबुल चिड़िया की पहचान होती है। तभी मैंने एक और सवाल किया, बुलबुल चिड़िया क्या खाती है? नैना ने बताया, बुलबुल पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है, और हाँ, हमारी तरह फल और सब्जी खाना भी पसंद करती है। बुलबुल अपना घोंसला सूखी घास, तिनकों आदि को इकट्ठा करके बनाती है। बुलबुल एक बार में 2-3 अंडे देती है। इनके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। इसके अलावा क्या पूछा मीना ने कि बुलबुल चिड़िया क्या खाती है? तो नैना ने क्या बताया, वो पेड़ पर बैठे हुए छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाती है, और हमारी तरह उसे फल और सब्जी खाना भी पसंद है। और बुलबुल चिड़िया अपना घोंसला सूखी घास से बनाती है, और एक बार में वो 2 या 3 अंडे देते हैं, जिसके अंडों का रंग गुलाबी रंग का होता है। मैंने खुश होते हुए कहा, सच कहा नैना तुमने, बुलबुल की पहचान करना बहुत ही आसान है। नैना मुस्कुराकर बोली, और अब तुम भी अपनी छत पर बुलबुल के लिए दाना पानी रखना, फिर बुलबुल चिड़िया तुम्हारी भी दोस्त बन जाएगी। हाँ ज़रूर, कहते हुए नैना के साथ से फिर से खेलने लगी, है ना। तो इस तरह उसने मीना को बुलबुल चिड़िया की पहचान करना सिखाया। और फिर नैना ने कहा, क्या अब तुम भी अपनी छत पे दाना पानी रखना, तो तुम्हारी भी छत पे बुलबुल चिड़िया आएगी दाना चुगने के लिए, पानी पीने के लिए, और वो तुम्हारी दोस्त बन जाएगी। संदेश, बुलबुल चिड़िया की पहचान करना आसान है ना। तो ये जो हमने पहचान के लिए निशानी बताई, इन सब निशानियों को पता हो तो बुलबुल चिड़िया की पहचान करना आसान होता है। अब हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। बालकनी मतलब बारजा, शरीर मतलब बदन या तन, सिपाही सैनिक, घोंसला पक्षी का घर या नीड़, तिनका सूखी घास आदि का छोटा टुकड़ा, कलगी पक्षियों के सिर पर निकला हुआ बालों का गुच्छा। अब इसकी बुक एक्सरसाइज देखो। दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। इस पाठ में किस चिड़िया की बात की गई है? बुलबुल। चिड़िया बालकनी में क्या चुग रही थी? दाना। बुलबुल चिड़िया के शरीर का रंग कैसा होता है? भूरा। का की केल के लिख के खाली जगह भरिए। काले रंग की कलगी, सिर का रंग, छत के ऊपर, चिड़िया का घोंसला, बुलबुल की पहचान, नैना के साथ। दिए गए व्यक्तियों, चीज़ों और जगहों के नामों को छांटकर उनकी जगह पर लिखिए। नैना, बालकनी, फल, छत, मीना, अंडा। व्यक्तियों के नाम में क्या आएगा? नैना और मीना। चीज़ों के नाम फल और अंडा। जगहों के नाम छत और बालकनी।
कोष्टक में से सही वर्ण चुनकर शब्द पूरे करिए। ची या, इसमें ड डमरू का लगेगी चिड़िया। सी ढ़ी, ढ ढक्कन वाली लगेगी सीढ़ी। पे ड़ लगेगा डमरू वाला पेड़। ढू कर, ढ ढक्कन का लगेगा ढूंढ कर। भ ढ ढक्कन का ढ ना बढ़ना। की डमरू का ड में आखिरी मात्रा कीढ़ा, है ना। अब हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा।